इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बाद सांसों की डोर अब टूटने लगी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और यह दर्दनाक खबर है, बहुत ही बुरी खबर है, दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल से, जहां ऑक्सीजन का कम प्रेशर होने की वजह से 20 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 20 कोरोना के मरीज तड़प तड़प करके इनकी जानें चली गईं। इंडिया टीवी को यह जानकारी खुद जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर बलूजा ने दी है। उनके मुताबिक जिन 20 मरीजों की जान गई है उनकी हालत पहले से क्रिटिकल थी। इसी बीच ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया और उनकी मौत हो गई। हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर के मुताबिक अस्पताल को 7 घंटे की देरी से ऑक्सीजन मिली है। शाम 5:30 बजे ऑक्सीजन आनी चाहिए थी, लेकिन रात 12 बजे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपका टेलीविजन स्क्रीन पर, 20 मरीजों की जान चली गई है। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर डी के बलूजा से इंडिया टीवी संवाददाता सोनू कुमार ने बात की है। सुनिए डॉक्टर बलूजा इंडिया टीवी को क्या जानकारी दे रहे हैं। हेलो सर, कितनी डेथ हुई है कोरोना के मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से आपके यहाँ? 20 सर। 20 डेथ हैं। हाँ जी। तो सर कितने घंटे में ये हैं? कितने घंटे मतलब? मेरा मतलब पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में, कितने घंटे में सर? नहीं, ये तो ऑक्सीजन की जब सप्लाई बंद हुई है हमारी, जो 5:30 बजे आनी थी कल, जी सर, वो रात के 12 बजे तक नहीं आई है। 12 बजे उन्होंने टॉप अप करके इधर उधर से 1500 लीटर भेजा है। जी सर, जी सर। तब तक हम अपने रिजर्व से और मैनीफोल्ड से चला रहे थे। जी सर। उसमें प्रेशर ड्रॉप होता है। ओके। तो जब तक इन्होंने 1500 लीटर टॉप अप भेजा हमारे को, जी सर, वो उस दौरान में 20 पेशेंट की हालत खराब हो गई थी, जो क्रिटिकल, वैसे वो क्रिटिकल थे। जी सर। जैसे जो वेंटिलेटर वाले पेशेंट थे, जी सर, उनकी डेथ हो गई। तो कितने वेंटिलेटर के थे और सर कितने वैसे ऑक्सीजन बेड वाले थे? वो सारे क्रिटिकल केयर वाले थे। क्रिटिकल केयर यानी लो प्रेशर की वजह से कहेंगे, या सर इसे ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से? इट इज एज गुड एज सेम। जी सर, ऑलमोस्ट सेम ही बात होती है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ड्राई हो गए थे। ओके, लो प्रेशर की वजह से जो है ऑक्सीजन मतलब जो हमारा टैंक है, जो मेन सप्लाई है, वो तो खत्म हो गई। जी सर। फिर हमने जो बड़े बड़े लंबे सिलेंडर होते हैं उसके साथ चलाते हैं, वो चलता है 1.5-2 घंटा मुश्किल से। जी सर, जी सर। और हमें 5:30 की सप्लाई मिलनी थी। मैं 5:30 की सप्लाई का मतलब 24 की जगह आपने मेरे को 8 घंटे फालतू लगवा दिए। 7 घंटे। ओके, 7 घंटे देरी से 7 घंटे देरी से मिली, और वो भी मिली है आधे से कम क्वांटिटी। तो इसी वजह से 20 लोगों की डेथ हुई है। जी सर। और अभी आगे मेरे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन नहीं है इस समय, जो बाकी 200 पेशेंट। ओके सर, आप मेडिकल डायरेक्टर जयपुर गोल्डन है? हाँ जी सर। जी सर, थैंक यू सर। दिल्ली के जयपुर गोल्डन मेडिकल अस्पताल के जो एमडी हैं उनको आप सुन रहे थे। वो बता रहे थे कि 20 मरीज जो क्रिटिकल पोजीशन में थे, जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, जो सपोर्ट पर थे ऑक्सीजन के, उनकी जानें गई हैं। कुमार, और क्या जानकारी मिल पा रही है? एसओएस भेजने के बाद अभी भी वो ये कह रहे हैं कि बहुत कम वक्त की ऑक्सीजन उनके पास है। सरकार की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई आपको? देखिए हुसैन, मेरी जब बात हुई डॉक्टर डी के बलूजा से, जो मेडिकल डायरेक्टर हैं जयपुर गोल्डन अस्पताल के, उनका साफ ये कहना था कि अब महज 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। जब मेरी बात हुई थी तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं उस बात को हुए, तो यानी अब ये कहा जा सकता है 45 मिनट के करीब का जो ऑक्सीजन का मीटर है वो बचा हुआ है। उसके बाद कुछ भी हो सकता है अगर ऑक्सीजन अस्पताल को नहीं मिली। वहीं उनका साफ ये कहना था कि जो 5:30 बजे उन्हें ऑक्सीजन मिलनी थी कल, वो रात 12 बजे के बाद मिली, यानी कि इस ऑक्सीजन के सप्लाई में 7 घंटे की देरी हुई, जिसके चलते ऑक्सीजन का जो लेवल था वो कम गया। और जो एक्स्ट्रा वो सिलेंडर्स रखते हैं, बड़े बड़े सिलेंडर्स भर कर रखते हैं, उससे महज 1 से 1.5 घंटे का ही बैकअप होता है। और अगर ऐसे में इन बिटवीन वो कोलैप्स कर जाता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत रुक जाती है। तो साफ उनका ये कहना था जो जिन 20 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है वो बेहद क्रिटिकल कंडीशन में थे। उनके साथ ऑक्सीजन को लेकर किसी तरीके का कोई समझौता नहीं किया जा सकता था। हाई प्रेशर पे उन्हें ऑक्सीजन चाहिए थी, लेकिन ऑक्सीजन देरी मिलने की वजह से जो है
दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में कोरोना के 20 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल अभी लगातार वो भी सरकार से बात कर रहे हैं, लगातार जो ऑक्सीजन सप्लाई एजेंसी है उससे बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक को और तमाम एसडीएम को उन्होंने जानकारी दी हुई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंची है। 15 मिनट पहले मेरी बात हुई है, खुद बात हुई है डॉक्टर डीके बलूजा से, तो साफ ये कहना था उनके पास महज 1 घंटे का बैकअप बचा है। अगर इस दौरान नहीं आई तो उनके पास 200 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। जी हुसैन, तो अभी क्या उनको सरकार की तरफ से कोई भरोसा अब तक मिला है कि कुछ वक्त में हम फौरन आपको ऑक्सीजन सप्लाई करने जा रहे हैं? देखिए, सरकार की तरफ से अभी तक उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। वहीं जो इनॉक्स कंपनी है ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली, वो उनका ये कहना है कि वो लगातार उन्हें फोन करके अब बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनॉक्स कंपनी के तमाम फोन जो है स्विच ऑफ जा रहे हैं। इस वक्त हम बत्रा अस्पताल के बाहर खड़े हैं, तो इस बत्रा अस्पताल में भी अभी थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था, तो यहाँ पे भी इनॉक्स कंपनी की तरफ से ही ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। और यहाँ के जो एमडी हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर SCL गुप्ता, उनका भी ये कहना था कि ऑक्सीजन कंपनी के तमाम फोन बंद पड़े हैं। तो यानी कि बत्रा अस्पताल की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, जयपुर गोल्डन अस्पताल की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि इनॉक्स कंपनी के तमाम मोबाइल फोन और तमाम फोन बंद पड़े हुए हैं, जिसके चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से यहां पर तो टैंकर आ गया, ये राहत की बात है, लेकिन जयपुर गोल्डन अस्पताल में जो 7 घंटे देरी से ऑक्सीजन पहुंचने की बात मेडिकल डायरेक्टर हैं जो जयपुर गोल्डन के डॉक्टर बलूजा उन्होंने की, उससे ये जरूर साफ हो गया है कि 20 मरीजों की जो कोरोना के मरीज हैं उनकी मौत हुई है। कुमार, एक चीज और बता दीजिए कि कुल कितने मरीज जयपुर गोल्डन अस्पताल में भर्ती हैं और उसमें से ऑक्सीजन सपोर्ट वाले कितने मरीज हैं? देखिए, मेरी बात हुई डॉक्टर बलूजा से, तो उनका ये कहना था हमारे पास 200 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं और इस वक्त जिस तरीके की ऑक्सीजन की डिमांड है, तो हर पेशेंट जो कोरोना का आ रहा है उसमें मैक्सिमम पेशेंट ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, और वेंटिलेटर पर कभी भी कोई भी मरीज होता है, चाहे वो कोरोना का हो या ना हो, लेकिन वो हमेशा ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहता है। तो दूसरे मरीज भी उनके पास हैं, लेकिन जो 200 से ज्यादा मरीज इस वक्त जयपुर गोल्डन अस्पताल में भर्ती हैं। जी, कुछ देर पहले जब कुमार सोनू ने डॉक्टर बलूजा से बात की, जो जयपुर गोल्डन मेडिकल अस्पताल के जो एमडी हैं, उन्होंने क्या जानकारी दी है कुमार को और इंडिया टीवी को, वो एक बार फिर से आप जरा सुनिए। हेलो सर, कितनी डेथ हुई है कोरोना के मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से आपके यहाँ? 20 सर। 20 डेथ हैं। हाँ जी। तो सर कितने घंटे में ये हैं? कितने घंटे मतलब? मेरा मतलब पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में, कितने घंटे में सर? नहीं, ये तो ऑक्सीजन की जब सप्लाई बंद हुई है हमारी, जो 5:30 बजे आनी थी कल, जी सर, वो रात के 12 बजे तक नहीं आई है। 12 बजे उन्होंने टॉप अप करके इधर उधर से 1500 लीटर भेजा है। जी सर, जी सर। तब तक हम अपने रिजर्व से और मैनीफोल्ड से चला रहे थे। जी सर। उसमें प्रेशर ड्रॉप होता है। ओके। तो जब तक इन्होंने 1500 लीटर टॉप अप भेजा हमारे को, जी सर, वो उस दौरान में 20 पेशेंट की हालत खराब हो गई थी, जो क्रिटिकल, वैसे वो क्रिटिकल थे। जी सर। जैसे जो वेंटिलेटर वाले पेशेंट थे, जी सर, उनकी डेथ हो गई। तो कितने वेंटिलेटर के थे और सर कितने वैसे ऑक्सीजन बेड वाले थे? वो सारे क्रिटिकल केयर वाले थे। क्रिटिकल केयर यानी लो प्रेशर की वजह से कहेंगे, या सर इसे ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से? इट इज एज गुड एज सेम। जी सर, ऑलमोस्ट सेम ही बात होती है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ड्राई हो गए थे। ओके, लो प्रेशर की वजह से जो है ऑक्सीजन की, मतलब जो हमारा टैंक है, जो मेन सप्लाई है, वो तो खत्म हो गई। जी सर। फिर हमने जो बड़े बड़े लंबे सिलेंडर होते हैं उसके साथ चलाते हैं, वो चलता है 1.5-2 घंटा मुश्किल से। जी सर, जी सर। और हमें 5.5 की सप्लाई मिलनी थी। मैं 5.5 की सप्लाई का मतलब 24 की जगह आपने मेरे को 8 घंटे फालतू लगवा दिए। 7 घंटे। ओके, 7 घंटे देरी से 7 घंटे देरी से मिली, और वो भी मिली है आधे से कम क्वांटिटी। तो इसी वजह से 20 लोगों की डेथ हुई है। जी सर। और अभी आगे मेरे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन नहीं है इस समय, जो बाकी 200 पेशेंट। ओके सर, आप मेडिकल डायरेक्टर जयपुर गोल्डन है? हाँ जी सर। जी सर, थैंक यू सर। ये हालात वाकई बहुत ही दर्दनाक कहे जा सकते हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बार फिर से ऑक्सीजन का संकट गहरा गया है। अस्पताल में अब सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बाकी बची है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि सिर्फ 500 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन का स्टॉक बाकी बचा है। मतलब यह कि सिर्फ 60 मिनट तक ये ऑक्सीजन चलेगी जो मरीजों को दी जा रही है। 1 घंटे के अंदर सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। कुमार, सर गंगाराम से और क्या अपडेट मिल रहा है आपको?
देखिए हुसैन, मैं आपको सर गंगाराम अस्पताल का पूरा अपडेट बता देता हूं। दरअसल यहां पर लिक्विड ऑक्सीजन का जो स्टेटस है वो ये है, कंजम्पशन है 10,000 क्यूबिक मीटर पर डे का, और रिक्वायरमेंट होती है इनकी तक मैक्सिमम जो है 10 मिनिमम 11,000 पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इस वक्त जो अवेलेबल है स्टॉक वो है 500 क्यूबिक मीटर का, यानी कि महज 1 घंटे का ऑक्सीजन जो बचा है सर गंगाराम अस्पताल में। और फिलहाल लगातार सरकार से भी बात कर रहे हैं, 1 घंटे के करीब का ऑक्सीजन बचा है। और यहाँ पर भी जो है कई मरीज ऐसे हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं, कोरोना के पूरा डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, कोविड के तमाम मरीज हैं। कल भी यहाँ पर दिक्कत हुई थी, हालांकि समय रहते ऑक्सीजन का जो टैंकर था वो पहुंच गया था और रिफिल कर दिया गया था ऑक्सीजन। लेकिन इस बार फिर 1 घंटे की बची है यहाँ पर 500 क्यूबिक पर डे के हिसाब से जो है यहाँ पर बची हुई है। लेकिन लगातार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी बात की जा रही है, सरकार से बात की जा रही है, जो ऑक्सीजन सप्लाई वाली कंपनी है वहाँ से भी बात की जा रही है। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स सर गंगाराम अस्पताल के प्रशासन को नहीं मिला है। हुसैन, सवाल यह भी है कि आखिर लास्ट मोमेंट तक का इंतजार क्यों किया जा रहा। कल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई उसके बाद भी हालात जस के तस क्यों बने हुए हैं, और वो तमाम ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है, एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, उसके बावजूद अगर दिल्ली में यह हालात हैं तो वाकई बहुत ही चिंताजनक है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और अपडेट के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।